संबंधित प्रश्न को लिए हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए अब जो है फटाफट से क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं हूं एक साधारण सा शिक्षक भारती सर, और आज हम देखेंगे टॉप एकदम क्वेश्चन देखेंगे। तो आज टॉप क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन सितार से संबंधित ये रहा आपके सामने। प्रश्न के उत्तर फटाफट से आप जल्दी में देंगे। प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है एक बार पढ़ेंगे। प्रश्न कह रहा है कि दा का बोल सितार पर कब निकलता है। तो दा का बोल सितार पे कब निकलता है ये आपको बताने हैं, है ना। तो आप पढ़ते होंगे सितार के ऊपर में जो आघात करते हैं जिसे प्रहार भी कहते हैं, तो वो दो तरह से होते हैं, आकर्ष और आपका अपकर्ष। दोनों बातें पढ़ा दी गई। तो बाहर से अंदर और अंदर से बाहर दो आप पढ़ते होंगे। तो जब हम क्लास में भी बताए थे कि बाहर से अगर अंदर आएंगे तो उसे कहते हैं आकर्ष, लेकिन अंदर से बाहर की ओर जब प्रहार करेंगे तो उसे कहते हैं अपकर्ष। और दोनों बातें आपको कंफ्यूजन हो जाता है, तो वो तरीका भी बताए थे कि कैसे याद रहेगा। तो याद रखेंगे आकर्ष में दा की ध्वनियां उत्पन्न होती है, और जब आप अपकर्ष की बात कर लेंगे तो रा की ध्वनियां उत्पन्न होती है। और यह भी बताए थे कि यदि दोनों को शीघ्रता से आप करेंगे तो उसमें जो ध्वनि निकलेगा वो आपका दीर्घ का ध्वनि निकलेगा। सारी बातें सितार में आपको क्लास के अंदर में पढ़ा दिए गए हैं। तो दा का बोल जो है वो कैसे निकलेगा, तो आपको अभी बताए हैं कि दा निकलेगा कैसे। तो बाहर से आप अंदर कहिए, ये बाहर से भीतर कहिए, जिसे आकर्ष प्रहार कहते हैं। क्या कहते हैं? आकर्ष। तो मिजराब द्वारा बाहर से अंदर की ओर प्रहार, बिल्कुल ये ऑप्शन ही सही हो जाएगा। मिजराब द्वारा अंदर से बाहर नहीं, ये आपका अपकर्ष हो जाएगा। तार को सीधे खींचना, सही जवाब जो होगा आपका ए उत्तर ही सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ देखते हैं फटाफट से। बहुत ही कम समय में हम सारे प्रश्नों को देखेंगे। अगले सवाल आपके सामने ये है, सितार में कुल कितने तार होते हैं। बहुत इजी सवाल आ गया और अच्छा सवाल भी है। इस सितार में कुल कितने जो है वो आपके तार होते हैं। देखिए, किसी भी तरह का अगर आपके अंदर में तनाव है, कोई भी अगर दिक्कत है, परेशानी है, आप उनसे लड़िए, ठीक है। आप अपने आप में मोटिवेट रखिए। जमाना कोई आपको मोटिवेट नहीं करेगा। आपको जरूर नहीं है ये राज वो राज, कहीं भी आप संगीत शिक्षक भर्ती की तैयारी आपकी तैयारी होगी। साल में 2-3 बहाली कहीं ना कहीं आते ही रहती है ना। अगर कभी एकदम ग्रहण लग जाएगा, एकदम किस्मत खराब होगा तो 2 नहीं तो एक नहीं होगा तो 3 साल ना तो अगला साल, तैयारी केवल कंटिन्यू रखिए, ठीक है। अब बहाली पे नजर गड़ाए रखिए। जब लगेगा कि आंदोलन करना है, प्रयास करना है, तो वो भी करते रहेंगे। बाकी एकदम हल्का सवाल है कि सितार में कुल कितने तार होते हैं। तो सितार में तारों की संख्या जो है वो आपका 7 होता है। आज 2 स्लाइड हम आपके सामने रखे हैं, एक ब्लैक का और एक आपका इस तरह का। तो आपको बताने हैं, आप कमेंट करके ये भी बताएंगे कि अगले दिन किस पे हम क्वेश्चन लाएंगे, ब्लैक वाला या फिर व्हाइट वाला, ठीक है। चूंकि हमने आज एक प्रयोग के लिए इस तरह से दोनों लिए हैं, तो जो आपको सुविधा लगेगा, जिसमें आंख पे भार नहीं पड़ेगा, कमेंट करेंगे। अगले दिन से सारे क्वेश्चन उसी फॉर्मेट में आएंगे। बताएंगे कि सितार का आविष्कारक किसे कहा जाता है। बहुत ही हल्का और इजी सा सवाल सब है आपका। कुछ आपका अच्छा है, कुछ जो है एकदम इजी। तो अब तक जान चुके होंगे कि सितार के आविष्कारक अमीर खुसरो को कहा जाता है। बहुत सारे तालों के आविष्कारक, बहुत सारे रागों की आविष्कारक बता दिए। खड़ी हिंदी के जनक है आपका, कव्वाली के जनक भारत में कहे जाते हैं। इन्हें हिंद का तोता कहा जाता है। बहुत तरह का प्रश्न जो है वो इनसे बनता है। सारी चीजें आपको समझाई जा रही है। अगले सवाल जो है वो आपका रा का बोल सितार पर कब निकलता है। तो ये भी आपको बताए थे कि कैसे आप सितार में दा का बोल निकालेंगे, कैसे रा का और कैसे दीर्घ का। तो दीर्घ है, दा है, रा है, सब सितार के बोल होते हैं ना। तो रा का बोल कैसे निकलता है, तो अंदर से बाहर, याद रखेंगे साधु जी अंदर से बाहर चल जाएंगे। तो दोनों बातों आपको बैच में पढ़े होंगे तो याद आ रहा होगा कि कैसे तरीका बताए थे। अंदर से बाहर कहे, ये अंदर को ही भीतर कहते हैं, दोनों एक ही बात है। तो भीतर से बाहर की ओर मिजराब द्वारा बाहर से अंदर नहीं, बाहर से अंदर, ये आकर्ष हो जाएगा, ठीक। तर्जनी उंगली को मिजराब द्वारा अंदर से बाहर, बिल्कुल सही है, प्रहार करना। तो बी ऑप्शन ही जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट से सवाल का उत्तर देते चलेंगे। अगला सवाल है कि सितार वादन में किसका प्रयोग होता है। एकदम इजी है, आप सब जानते होंगे कि सितार के वादन में किसका प्रयोग होता है। तो मिजराब का प्रयोग होता है। ये धातु का बना एक कोन होता है जो दाएं हाथ में फंसाया जाता है। ये भी प्रश्न आएगा कि मिजराब को किस हाथ में, लेवल का प्रश्न होगा तो यही होगा कि बाएं ये दाएं, तो कंफ्यूज करेगा आपको। तो जो सितार बजाते हैं वो जानते हैं, और नहीं तो आप थ्योरी बढ़िया से पढ़ेंगे तो बजाते हैं। बाकी सितार वादन में किसका प्रयोग होता है, तो मिजराब का प्रयोग होता है। अगले सवाल की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, अगला सवाल ये रहा आपके सामने कि सितार के संदर्भ में गत क्या है। गत बताने हैं कि ये जो सितार के संदर्भ में अगर हम गत की बात कर लेंगे तो ये गत होता क्या है। तो आप गत पढ़े होंगे
कि दो तरह का गत होता है ना, दो तरह का, आप इसको कई तरह के कह सकते हैं, लेकिन वाद्यों पर ताल तथा रागबद्ध जो रचना होते हैं तंत्री वाद्यों के ऊपर में, उसे ही गत कहते हैं। ये अवनद में भी होते हैं और तंत्री वाद्यों में होते हैं, लेकिन यहाँ सितार के संदर्भ में, सितार क्या है तो तंत्री वाद्य है, तो यहाँ गत का मतलब हो गया कि जो ताल और राग में बंधी जो तंत्री वाद्यों पर जो रचना है उसी को क्या कहते हैं तो गत कहते हैं। कई गत पढ़े होंगे, मस्जिद खानी गत, रजा खानी गत, है ना, फिरोज खानी गत, है ना। चलिए सारी बातें जो है वो आप क्लास में पढ़े होंगे, हमारा एक बार याद कराना, कैसे प्रश्न आते हैं वो भी बताना, और जरूर नहीं कि जो प्रश्न करा रहे उसी तरह का, जो आपको थ्योरी करा दिए तो थ्योरी के उतने चीजों में अनंत सवाल आप बना सकते हैं, इधर से उधर, उधर से उधर, तोड़ ममोड़। तो ये तो मोटा मोटी एक प्रैक्टिस है। अच्छा, एक बात और करना चाहेंगे आप सबसे, अब तक जो बैच में एमसीक्यूज जो आपका क्लिक करने के लिए, जैसे स्टेट का बहुत सारे लोग एग्जाम दिए होंगे, तो उसमें ऑप्शन 1 आपको कंप्यूटर पर क्लिक करने के लिए आता है, तो उस तरह से जब एप्लीकेशन में कोई सेट मारते हैं ऑनलाइन, तो उस तरह से अब वीआर एजुकेशन जो हम लोग पेड बैच दे रहे हैं 499 में, तो उसमें वो चीजें ऐड हो गया है। यहां तक कि वो भी फीचर हम लोग ऐड किए हैं कि अगर आप कोई भी आपको टॉपिक पढ़ाया गया, उसका नोट्स आपको दिया गया, उस नोट्स को आप अपने कॉपी में लिखेंगे, चाहे एप्लीकेशन से या स्क्रीनशॉट लेंगे, और उसी नोट्स को आपको लगता है कि ये जो पढ़े इस पे कैसे क्वेश्चन आएगा, कौन कैसे पूछेगा, तो आपके अगल बगल कोई पूछने वाला नहीं है तो कोई बात नहीं, उस एप्लीकेशन में उस पेज को आप स्कैन करेंगे, मात्र 20 से 30 सेकंड के अंदर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बन करके आ जाएगा। ऑप्शन 1, 2 ये सब सेलेक्ट करने के लिए आंसर हाइड करके रखेगा, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सही आंसर चूज किए हैं, ये गलत चूज किए हैं। मतलब आपकी जो भी तैयारी है साथ साथ आपको जो है एप्लीकेशन से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बहुत सारे फीचर्स है। और बता दें, अगर जो भी बैच नहीं लिए हैं, अगर लेना चाहते हैं तो आपको ट्रिकली क्लास के साथ साथ नोट्स तो दिया ही जा रहा है, और प्लस में जो ऑनलाइन पीवाईक्यू का टेस्ट है ऐड कर दिए गए हैं, और फी जो है वो सब बहुत दिनों से हमारे यहाँ एक ही फी होता है, होली रहे, दिवाली रहे, दशहरा रहे, कभी भी रहे, सब दिन समझिए कि ऑफर में ही है। नंबर मेरा नोट करिए 8825376551, यही नंबर पे आपको पेमेंट भी करना है। पेमेंट 499 रुपया करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेज करके, ठीक है, और हमसे बात कर लेना है, उसके बाद आपको लिंक दे देंगे। फिलहाल सितार वादन की शैलियां कौन सी है, तो सितार वादन की शैलियां जो है वो आपका गात नहीं होता है, गत होता है। गत और ख्याल शैली ये दोनों जो है वो आपके सितार वादन की शैलियां है। और सितार के जो प्रकार पड़ते हैं वो मस्जिद खानी, रेजा खानी, वो सब जो है वो प्रकार है, और ये जो है वो शैलियां है। दोनों के बीच में अंतर भी आपको बैच में पढ़ा दिए कि ये क्या होता है, ये क्या होते हैं, इसके प्रमुख कलाकारों के नाम, इसके प्रमुख कलाकारों के नाम, सारी बातें जो है आपको बताए हैं। तो आप नोट्स जो है वो बार बार पढ़ा करें, क्योंकि ये तो एक मोटा मोटी प्रैक्टिस होता है ना। अगर इसमें बहुत ज्यादा चीजें होता तो इसको भी बैच में रखा जाता है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है। चलिए, मस्जिद खानी गत की विशेषता क्या है, तो मस्जिद खानी और रजा खानी, मस्जिद खानी विलंबित लय में और रजा खानी ध्रुत लय में, एक बेसिक बात है। तो यह तेज लय में बजाई जाती है, बिल्कुल नहीं, रजा खानी तेज लय में बजता है। यह धीमी लय में बजाई जाती है, एकदम यही जो है आपका सही है। अगले सवाल की तरफ अगर बढ़ते हैं, आज के सवाल, अगले सवाल है कि ख्याल शैली में किस चीज का प्रयोग किया जाता है। ख्याल शैली में किसका प्रयोग किया जाता है, मीड का, सूत का, गमक का, उपर्युक्त सभी। तो हम आपको पहले भी बताए हैं कि ख्याल जो शैली है इसे ही गायकी अंग कहते हैं, ठीक है। आप लोग पढ़ते होंगे कि रविशंकर गायकी अंग से बजाते हैं, गत अंग से बजाते हैं, बहुत तरह के सवाल आते हैं। तो ख्याल जो शैली है वो आपका गायकी अंग है, और इसमें मीड है, सूत है, गमक है, सबका प्रयोग होता है। तो सही जवाब होगा उपर्युक्त में से सभी, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का लास्ट सवाल रहेगा ये आपका, क्योंकि अब हम लोग बहुत ही अभी कम क्वेश्चन लेकर के आएंगे, और जैसे जैसे आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा तो फिर आपकी तैयारी में जो है वो जबरदस्त धार लगाने के लिए क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दें। अभी ये है कि आपको एकदम पीछे नहीं रह जाना, तैयारी को करते चलना, जो भी तनाव है कुछ ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, लेकिन करते रहना जरूरी है, इसीलिए क्वेश्चन की संख्या अभी हम लोग कम रखें, ठीक है। लास्ट प्रश्न है कि मस्जिद खानी गत का आविष्कारक कौन है। एकदम अंतिम सवाल है, और एकदम अंतिम जो है वो आपका इजी से हो रहा है, और इसे कहते हैं मस्जिद खा। मस्जिद खा ही जो है वो मस्जिद खानी गत के आविष्कारक माने जाते हैं। बाकी सारी बता दें कि मस्जिद खा के पिता कौन है, वो कौन से शैली का निर्माण किए है, मतलब गत का निर्माण किए, सारी बात, ठीक है। तो ये जो है आपका 10 क्वेश्चन रहा, और आपको बताना है कमेंट करके कि इस 10 क्वेश्चन में से जो है वो कितने सही हुए, और ये भी आपको बताना है कि क्या ये ग्रीन वाला आपके लिए ठीक है, या ये बैकग्राउंड जो है ये वाला आपके लिए ठीक है, ठीक है। कमेंट करके बताएंगे। और तनाव स्ट्रेस एकदम नहीं लेना है, हम लोग आपके साथ है, ठीक है। और हम लोग से जो भी बनेगा
वो हम लोग करेंगे, ठीक है। चाहे वो मोटिवेशन वाली बातें, चाहे जो थोड़ा सा समय कम मिलने के अभाव में बहुत कम हम लोग जो है वो आपसे बात करते हैं, ये लाइव आते हैं, ये चीजें हम कमी है, लेकिन धीरे धीरे इसको भी जो है वो दूर किया जाएगा। तो जो भी आपकी परेशानियां हैं, कहीं दिक्कत होगा, कमेंट में आप कमेंट करेंगे। और लास्ट में अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो सीरीज को लाइक कर दीजिए, ताकि पता चले कि आप सब इस चैनल पे और हमसे जो है एकदम घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं, है ना। चलिए, जहां पे कोई छल और बल नहीं है। तो बाकी हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।